नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के बारे में ही। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आप इस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 10 तक किस प्रकार से प्रश्नों को हम सरल करते हैं ऐसा आपने देखा। और पार्ट थर्ड में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या जो 11 है इसमें संख्या क्या दी गई वो लिखेंगे। tan इनवर्स 2 cos 1/2 सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 साइन इनवर्स 1/2। ये आपका क्वेश्चन है और इससे पहले बताया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, सरल करना है। तो कैसे कैसे बढ़ेंगे आपको पता है। यहाँ पर 2 टाइप के ब्रैकेट लगे हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। जैसा आप जानते ही हैं कि पहले छोटे ब्रैकेट में आने वाली संख्या के बारे में सोचेंगे क्या करना चाहिए। 2 cos, ये जो 2 है इसको आप एक बार ऐसा कैसा रहने देंगे। अब देखो यहाँ सीधी सीधी बात समझनी है। साइन इनवर्स के आगे 1/2 आ रहा है। हमें केवल ये समझना है साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। जो आपकी टेबल होती है मुख्य मान की कि साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको याद आ गया होगा कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है 30 डिग्री। अब डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में लिख देंगे। तो 30 डिग्री जो है उसको रेडियन में लिखेंगे तो π/6 आएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये बता दिया कि साइन इनवर्स जो है 1/2 इसको थोड़ी देर के लिए हमने थीटा मान लिया। क्लियर हो गई बात। साइन इनवर्स को उधर भेज दो थीटा की तरफ, तो ये होगा साइन थीटा बराबर 1/2। अब यही तो बताना है कि यहाँ थीटा की जगह, इस कोण की जगह कौन सा मान होगा तब उसका मान 1/2 आएगा। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, π/6। तो इसलिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स से 1/2 जो है, आप जानते होंगे कि इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो खुद किसको व्यक्त करते हैं, कोण को। और उस कोण को हमने क्या मान रखा है, थीटा। इसलिए केवल यहाँ कोण ही लिखना है। क्लियर हो गई बात। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको व्यक्त करता है, किसी न किसी कोण को व्यक्त करता है। इसलिए साइन इनवर्स 1/2 कौन से कोण को व्यक्त करेगा, π/6 है। ये बात मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। ये 2 जो है वो यहाँ कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो tan इनवर्स, यहाँ π/3 बच गया, ये कोस के आगे आ रहा है तो क्या होगा, देखो 2 cos π/3, कोस 60 डिग्री हो गया। और आपको पता होगा कि कोस 60 डिग्री जो होता है उसका मान कितना होता है, कोस π/3 का मान होता है 1/2। ये भी एक क्या है आप जानते ही हैं। अब 2 से 2 कटेगा, tan इनवर्स 1, इसको सीधा समझ लीजिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, किसी न किसी कोण को। तो ऐसा कौन सा कोण है जिसमें tan का मान 1 होता है, 45 डिग्री का होता है। और 45 डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में लिख देंगे। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। प्रश्न में हमें यही कहा गया था कि इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको सरल करने पर कितना मान आएगा, π/4। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 में जो संख्या दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ। जब यहाँ पर दोनों राशियाँ बिल्कुल बराबर आ जाती है, सेम,
तो ये मान लीजिए ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन रहा है और बहुत ही छोटा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बात पहले ही क्लियर कर लेंगे। जैसे आप यहाँ देख लें ए आ रहा है, यहाँ अक्स होता तो तुरंत अपने माइंड में ये बात आनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में डायरेक्ट अपने को कोई ना कोई फॉर्मूला मिलेगा। और ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कि टेन इनवर्स अक्स से प्लस से कोट इनवर्स अक्स से इसका रिजल्ट था π/2। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला था। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखी गई जो राशियाँ हैं और यहाँ जो लिखा गया उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ अक्स और अक्स आ रहा था, बस दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब यहाँ भले चाहे कुछ भी हो लेकिन वैल्यू तो बराबर है ना, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है। तो जैसे ये दोनों वैल्यू बराबर होती है और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स जुड़ जाता है तो उसका रिजल्ट आता है π/2। अब आप समझ गए कि इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना होगा, π/2। ठीक है, कोट π/2। कोट π/2 का मतलब कोट है 90 डिग्री। तो आपको पता है कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, कितना होता है 0। यदि फिर भी याद नहीं आए तो कोट को ऐसे समझना कि कोट 90 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री। ठीक है, आप जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। जब अंश में 0 होता है और हर में 0 के अलावा कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हो गया कोट π/2 का मान। यदि डायरेक्ट याद आ रहा है अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो इस प्रकार आप उसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 12 के बाद क्वेश्चन संख्या 13 के क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 10 1/2, इसके बाद लिखा गया है साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y², मोड ऑफ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये इसकी कंडीशंस है। अब देखिए यहाँ अपने को ये दो चर आ रहे हैं x और y, इनकी जगह कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। मानने की वजह से कि यह पद जो है वो छोटे पद बन जाएंगे और ये हल हो जाए। अब मानना क्या चाहिए, उसका आइडिया अपने को कई तरीके से लग सकता है, या सीधा सीधा आइडिया लग रहा है कि यहाँ 10 आ रहा है। तो आप थोड़ी सी ये कोशिश कीजिए कैसे भी करके कि यहाँ अक्स को 10 मान करके थोड़ा समझिए कि यदि मैं अक्स की जगह tan थीटा या ऐसा कुछ मानूँ तो क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, या y की जगह tan थीटा माना जाए तो क्या ये कोई फॉर्मूला बनेगा क्या। आपको आइडिया हो जाएगा। यदि मैं यहाँ tan थीटा बोल के देखूँ 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, तो ये tan थीटा के पदों में साइन जो है उसका 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। आप इसको ऐसे समझिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अक्स और वाई को मानेंगे। अक्स की जगह मान लेंगे tan थीटा और ये आपका जो y है इसको भी हम 10 मान लेंगे, लेकिन यहाँ जो कोण है इसे थोड़ा अलग मान लेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अक्स, और यहाँ से यदि अपन फाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई। इनको अपने को काम में लेना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो एक बार जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ पर tan थीटा लिखिए, y की जगह tan फाई, और ऐसा लिखेंगे तो अपने को आगे बिल्कुल कन्फर्म आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 - tan² फाई बटे 1 + tan² फाई। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ tan था वहाँ पर y था, वहाँ tan फाई लिख दिया। 1/2। यहाँ पर थोड़ा सा देखो मैं एक अंदाज़ा बताऊँ कि यहाँ 2 गुणा में आ रहा है, यहाँ 2 कहीं पावर है, तो यहाँ पर पावर जो है ज़्यादा महत्व कौन रख रहा है, 2 रख रहा है, मतलब 2 अपने को कुछ न कुछ संकेत देगा।
अब ये साइन इनवर्स आ रहा है तो ये मान लीजिए टू थीटा का फॉर्मूला तो है, ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है तो ये समझ लीजिए कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला ही हो सकता है। अब यदि आपको याद है तो कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ऐसा टेन के पदों में, और जैसा हमने यहाँ महसूस किया यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी टू थीटा का फॉर्मूला है, और किसका? कोस टू थीटा का, क्योंकि यहाँ कोस इनवर्स आ रहा है तो थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कोस का है। और आपको पता होगा कि कोस टू थीटा जो है उसका टेन के पदों में, सॉरी यहाँ पर कोण फाई है तो इस कोण को आप फाई लिख देंगे। अब आगे देखिए, साइन इनवर्स है, ये जो आपका साइन इनवर्स है ये साइन को हटाएगा, ये बनेगा टू थीटा प्लस, इसी प्रकार कोस इनवर्स से कोस हटेगा तो ये बन गया टू फाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, टेन 1/2, यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है इस 2 को अपन कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर के यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या बचेगा? थीटा, ये तो बच गया थीटा, और यहाँ बच गया फाई, ये 2 से 2 भी कट गया। अगली स्टेप क्या होगी? टेन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पर देखिए थीटा जो है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर अपन प्राप्त किया था, फाई की वैल्यू यहाँ प्राप्त की थी, तो थीटा और फाई की जगह ये वैल्यू वहाँ पर आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। और आपको पता होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये तो खुद ही अपने आप में एक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है तो। और ये किस प्रकार से लिखा जाता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन इस टेन इनवर्स को हटाएगा और यहाँ हमारे पास में बचेगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपका क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट। क्लियर? कोई समस्या नहीं थी। पर्सन को देखते ही जिस विद्यार्थी को ये अंदाज़ा लगना लग गया कि मुझे क्या मानना पड़ेगा क्या नहीं मानना है, तो अक्स की जगह टेन माने, साइन माने, कोस माने, इसका आइडिया या तो यहाँ से लग सकता है कि टेन आ रहा है तो थोड़ा सोच ले कि यदि मैं टेन मानूँ तो क्या कोई फॉर्मूला बनेगा क्या, यहाँ यदि वाई की जगह टेन माना जाए तो कोई फॉर्मूला बनेगा क्या। तो ये तो समझना पड़ेगा कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है वो, उनमें से हम क्या माने कि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला बन जाए और इस साइन इनवर्स और कोस इनवर्स है इसका समाधान भी हो जाए, ये भी हट जाए, इस टाइप से अपन मानेंगे। उसका आइडिया लगभग पर्सन से लग जाता है। यदि एक ही पर्सन आप 2-4 बार कर चुके होंगे पूरे टाइम पीरियड में, जैसे एक साल का वक्त होता है बोर्ड एग्ज़ाम जो हम देते हैं, ऐसा हम मानते हैं, हालांकि 1 साल का वक्त हम लोगों को नहीं मिलता है, फिर भी इतने वक्त में 2-4 बार यदि आप रिपीट कर चुके होंगे तो आप लोगों को ये याद आ जाएगा कि मुझे क्या मानना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या जो 14 है उसमें दी गई क्वांटिटी समझ लें कि अपने को किस प्रकार की राशि दी गई है। प्रश्न को हल करते समय 2 बातों ही पे ही गौर करना है कि जो ये कहना चाहता है उसके लिए मुझे करना क्या होगा, बस फिर काम हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या जो 14 है उसमें लिखा गया यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब जैसे हम इसका रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बात तो ये भी ध्यान रखनी है कि जब अपने को मान लीजिए कोई समीकरण, ये अपने आप में एक समीकरण एक टाइप से, क्योंकि इसमें 2 पक्ष आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भले चाहे कुछ भी लिखा हो, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, लेकिन आ तो रहा है, तो एक समीकरण की जैसी स्थिति बनी हुई है। और समीकरण
के रूप में यदि अपने को किसी भी प्रकार के पद दिए जाते हैं, फिर किसी राशि का मान पूछा जाता है, तो ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। साइन, आगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर 1। इसको कैसे कैसे हल किया जा सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे कि देखिए, पहले तो इस साइन को आप एक बार थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए। सिंपल से सिंपल मेथड अपन बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा देखिए, पहले ये लिख दूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर, हम इस साइन को एक की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन करके जाएगा, साइन इनवर्स 1। जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो किसको व्यक्त करते हैं, किसी न किसी कोण को। अब यहाँ पर अपने को कोई न कोई वास्तविक राशि दे रखी है, लेकिन इसका आइडिया नहीं है कि साइन में किसका मान 1/5 होता है। यहाँ पर ये साइन इनवर्स है तो ये कोण को व्यक्त करता है, तो यहाँ अपने को बिल्कुल आइडिया है कि साइन में किसका मान 1 होता है भाई, 90 डिग्री का, इसलिए ये π/2 है। क्या है, π/2। इसके बाद आगे देखिए, साइन इनवर्स 1/5 को एक बार ऐसा कैसा रहने दीजिए, इस कोस इनवर्स अक्स को इधर शिफ्ट कर दो। इन दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं π/2 की तरफ अपन, चाहे इसको शिफ्ट कर दें चाहे इसको शिफ्ट कर दें, एक ही बात है। तो कोस इनवर्स का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो गया कोस इनवर्स अक्स, π/2 माइनस कोस इनवर्स अक्स। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर π/2 होता है। ऐसा थोड़ी देर पहले टेन इनवर्स अक्स प्लस कोट इनवर्स अक्स के लिए हमने बात की थी कि जब ये दोनों वैल्यू जो है ये बिल्कुल बराबर हो और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जुड़ रहा हो तो इसका रिजल्ट π/2 आता है। अब यहाँ पर हमारे पास में बना हुआ π/2 माइनस कोस इनवर्स अक्स, तो ऐसा आप एक बार यहाँ से बना के देखिए। इस कोस इनवर्स अक्स का इधर क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स अक्स बचेगा। अब π/2 माइनस कोस इनवर्स अक्स जहाँ पे आ रहा है तो क्या अपन वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप में क्या होगा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपने पास में था साइन इनवर्स 1/5 और ये चेंज किस में हो गया, साइन इनवर्स अक्स में। जब हम तुलना करेंगे, देखो दोनों तरफ एक जैसी स्थिति आ रही है, इधर भी साइन इनवर्स आ रहा है, इधर भी साइन इनवर्स आ रहा है। तो जब हम तुलना करेंगे तो बताइए दोनों ये पद बराबर कब हो सकते हैं, जब अक्स की जगह कितना आना चाहिए, 1/5 हो गई। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अक्स का मान कितना होना चाहिए, 1/5। इस प्रकार से अपने को रिजल्ट प्राप्त करना था। ये भी बता दूं मैं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के जो टेक्निकल पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो अमूमन बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। और जो जनरल क्वेश्चन होता है कि हर कोई विद्यार्थी उसके बारे में सोच रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ये बात है माइंड में आना मुश्किल था कि मैं साइन को इधर लेके जाऊँ या नहीं ले के जाऊँ। फिर उसके बाद में इन दोनों में से किसका पक्षांतरण करना है कि नहीं करना है। यदि ये बात हम लोगों को याद आती है तब तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। लेकिन ये बातें तब तक याद नहीं आती है जब हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो 1-2 बार इस क्वेश्चन के लिए। समझा मैंने दिया, कैसे होगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्स का मान 1/5 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप विशेष फोकस रखें। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात भी करेंगे। हमने आप लोगों को जैसे ही 12th क्लास के लिए हमने मैथ्स के वीडियो यहाँ डालना स्टार्ट किया था, उस वक्त हमने आप लोगों से कहा था कि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि ऐसे वीडियोज़ लेकर के आएंगे कि वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बहुत ही आसान तरीके से हल बताने का प्रयास हमने किया है। और आप लोगों को शायद ये चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, आप लोगों ने महसूस भी किए हैं। तो आप अब तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन वाले घंटी का जो बटन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल पाए। साथ में ही आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि यही हम लोगों की खुराक है। यदि आप लोग हम लोगों को इस प्रकार का सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा और हम लगातार आप लोगों के लिए उसी ऊर्जा और उसी विश्वास के साथ, हम उसी पोटेंशियल के साथ में हम लोग आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 15। अगला जो क्वेश्चन है 15 का, उसमें संख्या क्या बताई गई है, tan इनवर्स x-1 बटे x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 बटे x+2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर भी वो पहले वाली स्थिति आ रही है, जैसा हमने 14 की क्वेश्चन में बात की कि ये समीकरण के रूप में दे रखा है, इसमें दो साइड आ रही है और मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो समीकरण वाली स्थिति में मान जब ज्ञात करने के लिए बोला जाता है किसी अज्ञात राशि का, तो पूरा का पूरा समीकरण है, उसके दोनों जो साइड है वो साथ साथ में चलेंगी। तो आप जैसे हम इसका हल करेंगे तो एक बार इसको लिखेंगे x-1 बटे x-2 tan इनवर्स x+1 बटे x+2 बराबर π/4। यहाँ पर भले ही चाहे कुछ भी आ रहा हो, यहाँ कुछ भी हो, इसको अपन थोड़ी देर के लिए एक बार x और इसको y बोलते हुए यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x, इसको हमने x बोला, इस राशि को हमने y बोला, तो ये बना tan इनवर्स y। अब आपको याद आ गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो एक क्या है, फॉर्मूला है। और इसको हम क्या कैसे लिखते थे, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो आपको इस सूत्र का अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पर कौन से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका सूत्र है और ये आपका क्या है, उत्तर है। उत्तर हमारे सामने है, इसको लिखते रहें और केवल x और y की जगह ये मान रखते रहें। tan इनवर्स, देखिए हम ये लिखना चाहते हैं तो x की जगह ये लिखेंगे, तो ये हो गया x-1 बटे x-2, ठीक है। फिर प्लस y की जगह ये लिख दो x+1 बटे x+2। ऐसा ही नीचे होगा, इस x की जगह ये, y की जगह ये लिखना है। तो x-1 x-2 इंटू x+1 x+2। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बराबर में π/4 चल रहा है। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम कर देते हैं, एक तो ये जो tan इनवर्स है उसको इधर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, ताकि बार बार tan इनवर्स नहीं लिखना पड़े और इसका इलाज ही हो जाए, है ना। और इसको हम सरल कर दें, तो इसको सरल करते हुए बढ़ेंगे और tan इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। एलसीएम लेंगे, आप देखेंगे कि एलसीएम जब हम लेंगे तो ये दोनों राशियाँ अलग अलग आ रही है हर में। यदि हर में आने वाली दोनों राशियाँ अलग अलग होती है तो एलसीएम में दोनों को ही लिखा जाता है। तो आपका एलसीएम जो आएगा उसमें क्या होगा, x-2 भी होगा और x+2 भी होगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब जब x-2 का वहाँ भाग लगाएंगे तो x+2 बचेगा। x+2 को इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एक बार लिख दो, मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। ये लो x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से x+2 का जब एलसीएम में भाग लगाएंगे तो x-2 बचेगा, उससे इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो x+1 x-2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम काम करेंगे, ये आपका बड़ा बटा है। इसका जब एलसीएम होगा तो एलसीएम सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पर हर में जो राशियाँ थी वो यहाँ पर आ रही है। तो एलसीएम आपका हो गया x-2 x+2। इसके बटे में कुछ भी नहीं है
तो जब हम अपन सरल करेंगे तो एलसीएम से इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 2 भी आएगा और x प्लस 2। इसके बाद माइनस x माइनस 2 x प्लस 2 यहाँ पर आ रहा है और एलसीएम भी यही है। तो जब अपन भाग लगाएंगे एक आएगा, एक को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही लिख देंगे x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ इधर जो टेन इनवर्स था उसको अपन क्या करेंगे, इस π/4 की तरफ लेके चले जाएंगे, तो इनवर्स है वो 10 में चेंज हो जाएगा, 10 π/4। और अब इसको अपन हल कर रहे हैं। अब देखो लिखने की दृष्टि से थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, आराम से काम करें। अब आराम ये भी नहीं कि तुम लोग बैठ ही जाओ कि सर ने कहा था कि आराम से काम करना है, ऐसा नहीं। आराम से करने का मतलब सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हर में आने वाली जो दोनों संख्याएं हैं समान है, कट गया, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए कम से कम समय में, सीधा तरीका बता रहा हूँ। पहले तो x को x से गुणा कर दो, ये तो हो गया x²। यहाँ और यहाँ जो दोनों संख्याएं आ रही है इनको आपस में जोड़ दो। अब 2 और -1 को जब हम जोड़ेंगे, 2 को और -1 को, तो 1 आएगा, तो प्लस का 1 आ रहा है उसके साथ x लगा दो, 1x। अब -1 और 2 को गुणा कर दो, -2, ये हो गया गुणा। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने हिसाब से गुणा कर लें। चलो फिर भी आगे बता रहा हूँ, इन दोनों को कैसे गुणा करें, x को x से गुणा कर दो, ये तो हो गया x²। फिर 1 को और -2 को जोड़ दो। अब -2 है और ये प्लस का 1 है, जोड़ने के बाद में कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, उसके साथ में x लगाना, तो माइनस का 1x। और अब इन दोनों को गुणा कर दो, 1 को -2 से गुणा करेंगे, ये -2 हो गया गुणा। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको हमें लिखना चाहिए a² माइनस b²। a² का मतलब x² माइनस b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक ऐसे ही ये होगा x², क्योंकि यहाँ पर भी a माइनस बी a प्लस बी बन गया, तो x² होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन ये जो माइनस है ना, इसका जरूर ध्यान रखना है, माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हमारे पास में आ रहा था x² माइनस 1, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका चिन्ह बदल जाएगा। इधर आप देख रहे हैं 10 π/4, 10 45 का मान 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे। x² के पद कहाँ कहाँ रहे हैं पहले चेक करेंगे। x² यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। 1x प्लस का है, 1x माइनस का है, तो कट गया। यहाँ -2, यहाँ -2, तो ये हो गए -4। बटे में देखिए x² प्लस का है और यहाँ x² माइनस का, तो ये तो कटेगा। -4 है, प्लस का 1 है, घटाना पड़ेगा। -4 में से 1 कम करने के बाद -3 बचेगा, इधर बचा हुआ है 1, तो इसके बटे में 1 मानते हुए वज्र गुणा कर दो, इस -3 को इधर गुणा कर दो, तो ये हो गया 2x² माइनस 4 बराबर -3। हम तो x का मान निकालना चाहते हैं, तो इस -4 का इधर पक्षांतरण करेंगे, तो -4 ये हो गया प्लस 2x² बराबर 1 बचेगा। x² की वैल्यू निकालेंगे 1/2। ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के 2 रिजल्ट आने ज़रूरी हैं, आप समझते ही हैं। तो x का मान जब निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 जो है इसका रूट करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई 2 रिजल्ट आने चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण है, और 2 रिजल्ट के लिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 2 का निकलता नहीं है, ये हो गया। तो x की 2 वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो रही है, और वो x की 2 वैल्यू कौन कौन सी है, अलग अलग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/√2 माइनस 1/√2, या केवल अपन इतना ही लिखना चाहें तो भी पर्याप्त है। तो पर्सन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था लिखावट की दृष्टि से, लेकिन यदि धैर्यपूर्वक काम किया हमने तो हम आगे बढ़े और फाइनल रिजल्ट जो था आपका राइट आंसर वहाँ तक हम पहुँच गए। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।